डीएनए मित्रों, अब हम जिहादी ड्रग्स का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, जिहादी ड्रग्स का नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन बड़ी खबर यह है कि हमारे देश में जिहादी ड्रग्स की घुसपैठ हो चुकी है। दिल्ली से गुजरात तक जिहादी ड्रग्स के कई हॉटस्पॉट हैं जो बेहद खतरनाक हैं। आज आपको जानना चाहिए ये जिहादी ड्रग्स होती क्या है और इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कैसे किया जा रहा है। मित्रों, देश में पहली बार जिहादी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है और ये बरामदगी एक नहीं बल्कि 2 जगहों से हुई है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भारत में पकड़ी गई जिहादी ड्रग की 2 तस्वीरें चल रही हैं। पहली तस्वीर 11 मई की है, जब दिल्ली के नेप सराय इलाके से कैप्टागन यानी जिहादी ड्रग की पहली खेप पकड़ी गई। तकरीबन 32 किलोग्राम के वजन वाली यह ड्रग रोटी बनाने की मशीन में छिपाई गई थी। दिल्ली में जिहादी ड्रग की खेप के साथ एक सीरियाई नागरिक को भी पकड़ा गया। इसी नागरिक की निशानदेही पर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर छापा मारा गया। मुंद्रा से 196 किलो जिहादी ड्रग बरामद की गई। ये ड्रग भेड़ की ऊन के भंडार में छिपाई गई थी। मित्रों, जी न्यूज की जानकारी के मुताबिक जिहादी ड्रग की इस खेप को भारत में सप्लाई नहीं किया जाना था, बल्कि आतंकवादियों की ये ड्रग भारत के रास्ते अरब देशों तक भेजी जा रही थी। अरब देशों में मौजूद आतंकी संगठन इस ड्रग का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया में कैप्टागन को जिहादी ड्रग कहा जाता है। सबसे पहले ये जानिए, आखिर आतंकी कैप्टागन नाम की इस ड्रग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कैप्टागन नाम की इस ड्रग का इंसानी दिमाग पर सीधा असर होता है। ये शरीर के नर्वस तंत्र को शून्य कर देती है, यानी ये ड्रग लेने के बाद इंसान को डर जैसी भावनाओं का एहसास नहीं होता। ये पहली वजह है कि कथित जिहादी हलकों में इस ड्रग की डिमांड है। अगर गोलाबारी के दौरान आतंकी घायल हो जाए तो इस ड्रग के सेवन से दर्द महसूस नहीं होता। चूंकि ये ड्रग जज्बात खत्म कर देती है, तो आतंकवादी को किसी का कत्ल करते हुए पछतावा या और किसी किस्म की भावना का एहसास नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह कि कैप्टागन नाम की ये जिहादी ड्रग इंसान के अंदर की आक्रामकता को बढ़ा देती है। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि कैप्टागन खाने से इंसान 2 गुना आक्रामक हो जाता है और मरने मारने पर उतारू हो जाता है। जो भी सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं वो ब्रेन को ओवर एक्टिव, ओवर अटेंटिव एंड ओवर अलर्ट रखते हैं और नींद को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो सोचता है वो कुछ भी कर सकता है। जब लंबे टाइम तक आपकी नींद कम रहती है, उसकी वजह से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है और हेलुसिनेशंस होने लग जाती है और साइकोसिस होने लग जाता है, जिसकी वजह से एग्रेसिव बिहेवियर होता है। इस जिहादी ड्रग का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक होता है। ये सभी वो क्षेत्र हैं जहां हथियारबंद आतंकी संगठन मौजूद हैं, लेकिन जिहादी ड्रग का सबसे बड़ा बाजार है सीरिया। वो सीरिया जिसकी धरती पर सालों से आतंकी संगठनों की मौजूदगी रही है। सीरिया में इस ड्रग का बड़े पैमाने पर इस्लामिक स्टेट ने इस्तेमाल किया था। इस्लामिक स्टेट के टेरर कमांडर अपने आतंकवादियों को ये जिहादी ड्रग देते हैं। इस ड्रग की वजह से ये आतंकी शैतान जैसे बन जाते थे और बिना रुके खून खराबा मचाते थे। जब इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकी हमले की जांच की, तो इस आतंकी हमले से भी जिहादी ड्रग के कनेक्शन सामने आए। जिन इलाकों में हमास के आतंकवादियों ने हमला किया था, वहां कुछ पैकेट्स मिले थे जिनमें जिहादी ड्रग के सैंपल पाए गए। हमलों के बाद जब इजराइल ने गाजा में हमास पर हमला किया, तब भी हमास के आतंकी अड्डों से बड़े पैमाने पर जिहादी ड्रग की खेप मिली थी। ये तथ्य बताते हैं कि हमास के आतंकवादियों ने जिहादी ड्रग लेने के बाद ही इजराइल में बेगुनाहों की बेरहमी से हत्या की। डीएनए मित्रों, जिस तरह डायनामाइट का आविष्कार खनन के लिए हुआ था और आगे चलकर डायनामाइट जंग का हथियार बन गया, ठीक उसी तरह कैप्टागन का आविष्कार भी चिकित्सा के लिए हुआ था, लेकिन आतंकवादियों ने इसे जिहादी ड्रग बना दिया। 60 से लेकर 80 के दशक तक कैप्टागन का इस्तेमाल एक हल्के मूड बूस्टर के तौर पर किया जाता था। जिन मरीजों को डिप्रेशन या नींद नहीं आने की बीमारी थी, डॉक्टर उन्हें बहुत कम मात्रा में ये ड्रग देते थे। 80 के दशक में नशे के लिए भी इस ड्रग का इस्तेमाल होने लगा। इसी वजह से 1986 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस ड्रग को बैन कर दिया था। डॉक्टरों की क्लिनिक में प्रतिबंध लगने के बाद ये ड्रग आतंकवादियों तक पहुंची। तभी से इसकी पहचान बदली और कैप्टागन को जिहादी ड्रग कहा जाने लगा। लोक कल्याण की जगह तबाही मचाने वाली इसी इंसानी फितरत को लेकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। आइंस्टीन ने कहा था, विज्ञान के महान आविष्कार भी मानवता को पूरी खुशी नहीं दे पाते हैं। इसकी सिर्फ एक वजह है, इंसान इन आविष्कारों का पूरी तरह सकारात्मक प्रयोग करना ही नहीं चाहता। कोई चूहा कभी खुद को कैद करने के लिए चूहेदानी नहीं बनाएगा,
लेकिन इंसानों ने एटमी तकनीक का गलत इस्तेमाल करके एटम बम बनाया। वो एटम बम जो इंसानी सभ्यता का ही दुश्मन बन गया। एटम बम की ही तरह आज कैप्टागन यानी जिहादी ड्रग भी इंसानियत की दुश्मन बन गई है। दुनिया के अलग अलग आतंकी गुट इस जिहादी ड्रग का इस्तेमाल करके न सिर्फ खून बहा रहे हैं, बल्कि ये जिहादी ड्रग आज टेरर फंडिंग का बड़ा हथियार बन गई। मिडिल ईस्ट में मौजूद तकरीबन हर आतंकी गुट जिहादी ड्रग की बिक्री से अपनी जेबें भर रहा है। जिहादी ड्रग के जरिए टेरर फंडिंग में सबसे आगे है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की मौजूदगी लेबनान में है। चूंकि सीरिया और लेबनान के बॉर्डर से आवाजाही आसान है, इसी वजह से हिजबुल्लाह आसानी से जिहादी ड्रग को लेबनान ले जाता है। लेबनान के बेरूत बंदरगाह से ये ड्रग दुनिया भर में मौजूद नशे के तस्करों को भेजी जाती है। सीरिया में तो जिहादी ड्रग बेचना सरकार का खजाना भरने का जरिया बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैंडसम मैन यानी सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा का गुट भी ड्रग तस्करी करता है। हयात तहरीर अल शाम के आतंकी इराक में बैठे तस्करों को जिहादी ड्रग बेचते हैं। इराक से ये ड्रग सऊदी अरब, कतर जैसे अरब देशों तक पहुंचती है। मित्रों, यही है आतंक का दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा। एक तरफ मजहब के नाम पर जिहाद छेड़ने का दम भरा जाता है, दूसरी तरफ जिहादी ड्रग बेच करके नौजवान पीढ़ी को खोखला किया जाता है। जिहादी ड्रग की तस्करी की सबसे बड़ी वजह है मार्जिन, यानी वो मुनाफा जो ड्रग बेचकर आतंकी गुटों को मिलता है। इस जिहादी ड्रग की एक टैबलेट बनाने में तकरीबन 8.5 रुपए की लागत आती है, जबकि ब्लैक मार्केट में जिहादी ड्रग की एक टैबलेट आसानी से 2,500 रुपए में बिक जाती है, यानी तकरीबन 30,000% का फायदा। मित्रों, इतना मार्जिन तो हथियारों के व्यापार में भी नहीं मिलता। इसी बड़े मुनाफे की वजह से हिजबुल्लाह और हयात जैसे गुट अपनी आतंकी फैक्ट्री चलाते हैं। मित्रों, शुक्र की बात है कि हमारे देश में इस जिहादी ड्रग का जाल अब तक नहीं फैला है, लेकिन देश के जरिए ड्रग का व्यापार भी चिंता का विषय है। इसी वजह से दिल्ली और गुजरात में हुए ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हमारी एजेंसियों के इस ऑपरेशन की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट की।